रात का समय था। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थीं। बीच बीच में चमकती बिजली और गरजते बादल अंधेरे को और भी भयावह बना रहे थे। गांव के कोने में पुराना श्मशान घाट था, जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। कहते थे वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, परछाएं घूमती है और कभी-कभी तो पूरी हवाएं तक लाल रंग में बदल जाती हैं। इसी गांव में दो दोस्त रहते थे, आरिफ और महेश। बचपन से साथ पढ़े, खेले और एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। लेकिन वक्त के साथ दोनों की सोच बदल गई। आरिफ अक्सर अपनी टी शर्ट पर लिखता आई लव मोहम्मद। महेश हमेशा पहनता आई लव महाकाल। पहले दोनों हंसी मजाक में एक दूसरे को छेड़ते थे, लेकिन धीरे धीरे यह छेड़छाड़ जिद और अहंकार में बदल गई। गांव के लोग कहते, तुम दोनों हर वक्त लड़ते रहते हो कि किसका नाम सबसे बड़ा है। अगर सच में दम है तो आधी रात को श्मशान जाओ और साबित करो। आरिफ और महेश को लगा कि अब अपनी अपनी आस्था के लिए खड़ा होना जरूरी है। उनके बीच की दोस्ती अब नफरत में बदल चुकी थी। वे तय कर बैठे कि आज रात ही वे श्मशान जाकर साबित करेंगे कि असली ताकत किसके नाम में है। रात के 12 बजते ही दोनों पहुंच गए श्मशान घाट। चारों ओर सन्नाटा, टूटी फूटी चिताएं, राख में से उठती हल्की हल्की चिंगारियां, दूर कहीं उल्लू की डरावनी आवाज और हवा इतनी भारी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। आरिफ बोला, देख महेश, यहां डरने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद का नाम सबसे ऊंचा है, सब डर भाग जाएगा। महेश बोला, नहीं आरिफ, महाकाल के नाम से पूरा ब्रह्मांड कांपता है। यहां सिर्फ उनका नाम गूंजेगा। दोनों बहस करते हुए श्मशान के बीच तक पहुंच गए। जैसे ही घड़ी ने 12:30 बजाए, अचानक जमीन हिलने लगी। पीपल का पेड़ चरमराने लगा। उसकी डालियां मानो जिंदा होकर हिल रही थीं। धुंध से निकलकर एक विशाल परछाई प्रकट हुई। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि दोनों को लगा जैसे कोई पहाड़ उनके सामने खड़ा हो गया हो। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और आवाज गूंजी, तुम छोटे छोटे नामों पर क्यों लड़ते हो? क्या मौत ने कभी किसी से पूछा कि वो किसका था? तुम इंसानियत भूलकर नफरत को अपना रहे हो। अगर यही किया तो इस श्मशान में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। ओह, आरिफ कांपते हुए बोला, नहीं, मोहम्मद का नाम सबसे बड़ा है। महेश चिल्लाया, महाकाल ही सबसे बड़े हैं, उनका नाम ही सच्चाई है। परछाई गरजी, दोनों ही इंसानियत और भलाई का संदेश देते हैं, लेकिन तुम दोनों ने उनकी सीख को भूलकर सिर्फ अहंकार और नफरत चुन लिया। यही नफरत है जो मुझे जन्म देती है। मैं वही अंधेरा हूं। इतना कहते ही वह परछाई और विशाल हो गई। उसकी परछाई पूरे श्मशान पर फैल गई। चारों ओर राख उड़ने लगी, पैरों से खून टपकने लगा। दोनों की टांगें कांप रही थी, लेकिन अहंकार उन्हें पीछे हटने नहीं दे रहा था। तभी एक जोरदार आंधी चली और दोनों की टी शर्ट्स पर लिखा आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल अजीब तरह से चमकने लगा। उन शब्दों की तरफ इशारा किया और कहा, इन नामों की असली ताकत मोहब्बत और इंसानियत है, पर तुमने इन्हें नफरत में बदल दिया। अगर अभी भी नहीं सुधरे तो मैं तुम्हारी आत्माओं को यही जला दूंगा। अब और पछतावे से दोनों रोने लगे। आरिफ का हाथ पकड़कर कहा, भाई, हमने गलत किया। मोहम्मद ने तो हमें इंसानियत सिखाई थी। महेश बोला, महाकाल ने सिखाया था कि हर आत्मा बराबर है। दोनों ने मिलकर कहा, अब से हम नामों पर नहीं, इंसानियत पर विश्वास करेंगे। इतना सुनते ही परछाई धीरे धीरे धुंध में विलीन होने लगी। श्मशान की चिताएं अचानक बुझ गईं। चारों तरफ एक हल्की सी सफेद रोशनी फैल गई, जैसे किसी ने अंधेरे में दीपक जला दिया हो।
आरिफ और महेश अब समझ चुके थे कि सबसे बड़ा नाम कोई नहीं, सिर्फ इंसानियत है। वे श्मशान से निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में अब मोहब्बत और शांति की लौ जल रही थी। इस कहानी का संदेश यही है, धर्म और नाम हमें बांटने के लिए नहीं है, बल्कि जोड़ने के लिए है। मोहम्मद हो या महाकाल, दोनों ने इंसानियत, शांति और भलाई सिखाई है। अगर हम इन्हें भूलकर नफरत चुनेंगे तो अंधेरा हमें घेर लेगा, लेकिन अगर इंसानियत चुनेंगे तो हर अंधेरे में रोशनी जल उठेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये डरावनी लेकिन सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। याद रखिए, असली डर भूतों से नहीं बल्कि नफरत से है, क्योंकि वही नफरत हमें जिंदा इंसान से भी भूत बना देती है।